फरमाया मेरे मुर्शिद ने मुझे एक अमल दिया था, मैं वो अमल करता हूं, उस अमल की वजह से मेरे तीनों बेटे हैं, आखिरी दर्जे के फर्मा बरदार भी हैं, आखिरी दर्जे के नेक भी हैं, आखिरी दर्जे के वली भी हैं और मालदार भी हैं। क्योंकि औलाद अगर फकीर मंगती हो, औलाद अगर तंग दस्त तो माँ बाप का दिल ठंडा नहीं होता, औलाद अगर बीमार हो माँ बाप का दिल ठंडा नहीं होता, औलाद अगर फकीर हो माँ बाप का दिल ठंडा नहीं होता, औलाद अगर किसी बुरी इल्लत में हो, किसी आदत में हो, माँ बाप का दिल ठंडा नहीं होता, और औलाद अगर नाफरमान हो और बुराई या तीखी आंखों से देखे, माँ बाप का दिल ठंडा नहीं होता, आंखें ठंडी नहीं होती। तो मैं आज आपको आंखें ठंडी और माँ बाप का दिल ठंडा करने की दुआ बताता हूँ, जो साल से है। रमजान की 23 की रात में आज हमने जबरदस्त पैकेज देने हैं आपको। इसमें मैं आप वो दुआ बताता हूँ, वो दुआ है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। हर नमाज की अत्तहियात में रब्बे जालनी के बाद पढ़ने की तरतीब बना ले। अगर याद नहीं है, छोटी सी आयत मुबारक है, इसको आज के बाद याद कर ले, जिंदगी संवर जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, नाकामियां खत्म हो जाएंगी और नस्लों में और बीवी में। अब इसका माना सुने, रब्बना हब लना, ऐला मुझे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, मेरी बीवियों को या बीवी को, व ज़ुर्रियातिना, और मेरी नस्लों को। ज़ुर्रियत से मुराद वो औलाद नहीं है, याद रखिएगा, मेरी बात फिर गौर से सुने। ज़ुर्रियत से मुराद वो औलाद नहीं जो ये औलाद है, ज़ुर्रियत से मुराद नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल। रब्बना अल्लाह से मांगता है। मैंने कहा था ना, जो दुआ रब्बना और अल्लाहुम्मा से शुरू हो, जो दुआ रब्बना और अल्लाहुम्मा से शुरू हो, उस दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, मेरी बीवियां, मैं और मेरी बीवियां, व ज़ुर्रियातिना, और मेरी नस्लें। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदे, तो फिर क्या चाहता है? तो बंदा कहता है कुर्रता आयुनिम, ला आंखों की ठंडक बना दे। अगर बीमार हुए आंखों की ठंडक नहीं, नाफरमान हुए आंखों की ठंडक नहीं, मंगते हुए आंखों की ठंडक नहीं, भिखारी हुए आंख की ठंडक नहीं, जुआरी हुए आंखों की ठंडक नहीं, शराबी हुए आंखों की ठंडक नहीं, बदकार हुए आंखों की ठंडक नहीं, मकरूज हुए आंखों की ठंडक नहीं, हत्ता के बेऔलाद हुए आंखों की ठंडक नहीं, दुनिया के किसी मसाइल मुश्किलात उलझनों में आंखों की ठंडक नहीं। अल्लाह आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह पाक ने फरमाया अच्छा मैंने बना दिया, या अल्लाह तेरी रहमत मौजू पे एक और काम भी कर दे। क्या? वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, अल्लाह इनको मुत्तकीना, मुत्तकियों का खुद इमाम बना दे। अल्लाह नेक नहीं, खुद नेकों का इमाम बना दे, नेकों का चीफ बना दे। अल्लाह सालिहीन नहीं, सालिहीन का बड़ा बना दे, मुत्तकीन नहीं, मुत्तकीन का बड़ा बना दे, सादिकीन नहीं, सादिकीन का बड़ा बना दे। मौला उन सब का बड़े से बड़ा बना दे। अल्लाह कहते हैं ठीक है, जो ये मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। मक्का मुकर्रमा में मुझे एक मजसूब मिले, पुरानी बात है, मजसूब थे, उनसे मैंने कुछ बातें की, मैंने कहा कुछ नसीहत। फरमाया जिंदगी का सारा सरमाया औलाद होती है, औलाद को वक्त दो, सख्ती के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ। एक ये लफ्ज़ फरमाया, और दूसरा फरमाया फिर वक्त दो जितना, उतनी देर दुआ को भी वक्त दो। तो मैंने पूछा कौन सी दुआ? तो उन्होंने बेसख्त ये दुआ पढ़ी, और पढ़े मेरे साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। आमीन। हाँ, घरेलू झगड़ों का इलाज, मियाँ बीवी की नाचाकी का इलाज, औलाद की नाचाकी, ना मोहब्बत और नाफरमानी का इलाज। औलाद में आपस में उम्रों में फर्क होता है, बड़े के बाद जो छोटा आता है आपस में हमेशा लगती है, कोई निजाम है ऐसा, उसका इलाज। मियाँ बीवी आपस में उलझ गए हैं, बहन भाई उलझ गए हैं, खूनी रिश्ते उलझ गए हैं, उसका इलाज। और जिंदगी में अगर बंदा किसी ताकत से मारूम हो चुका है जिसकी वजह से घरेलू झगड़े हैं, उसका आखिरी इलाज। और बंदा ये चाहता है कि औलाद उसकी आंखों की ठंडक बने, दिल की राहत बने, जिंदगी का सुकून बने और बे औलादी ना हो। आज
बार बार पढ़ना, कितनी बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, तकरार से पढ़ना ये आयत, और बहुत ज्यादा पढ़ना, पढ़ते 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 तकरार से पढ़ना, और फिर इसी तरह दूसरी रकत में, और फिर अत्तहियात में तकरार से पढ़ना। रब्बे जालनी के बाद एक दफा नहीं, दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से, अंदर के सोच से, बहुत दर्द से पढ़ना पढ़ना पढ़ना। और फिर दुआ, सलाम के बाद दुआ हाथ उठा के फिर इसी को पढ़ना पढ़ना। चंद दिन, चंद हफ्ते, ज्यादा नहीं, घरों में जन्नत का सामान है। हत्ता कि यहां तक लिखा है अल्लाह दुनिया में जन्नत की लज्जतें दे देता है। अब एक वाकया सुनो। 1857 में इतनी गदर कहते हैं, इसे गदर कहते हैं, इतना ज्यादा अफरा तफरी हुई, लोग अपना घर छोड़ के चले गए। घर छोड़ के एक बंदा कई अरसे के बाद अपने घर वापस आया। उसके घर का कमरा था, कमरे के मटके में बहुत बड़ा मटका था, और मटके के अंदर उसने खजाना सारा दबा, मटके के अंदर कमरे को लेप के, पता ही नहीं है कहां है। आया, कमरे को खोलने लगा, ताले को आवाज आई, ना खोल। इधर देखा कौन है? उसने कहा मेरा गुमान है। फिर लगा तो एक हैबतनाक आवाज आई, तो मैंने कहा ना खोल इसको, डर गया। 2-3 दिन के बाद कहा, फिर आवाज आई, तुझे कहा ना खोल, सहम गया। जो दौलत थी सारी उसी के अंदर थी, कमाता था, कसमा फुर्सी की जिंदगी, गुर्बत में जिंदगी आ गई, गुर्बत की जिंदगी आ गई, और इसी गुर्बत की जिंदगी में मर गया। मकान किसी और ने ले लिया, और मकान किसी और ने लिया तो उन्हें कहा मकान नया बनाए, खोदा तो खजाना निकल आए। उसने आके किसी को ख्वाब में बताया। किसने? जिसका खजाना था। उसने आके किसी को ख्वाब में बताया। आलम अरवाह में मुझे बताया गया, आलम अरवाह की बातें सच्ची होती हैं, वहां धोखा झूठ फरेब नहीं चलता। आलम अरवाह में मुझे बताया गया वो तेरा खजाना था और तेरी नस्लों का खजाना था। क्या तूने अपनी नस्लों के लिए और अपने लिए खजाना मांगा था? तूने मांगा नहीं, हमने दिया नहीं। जिन्होंने मांगा है हमने उनको वारिस बना दिया। मांग लो, इस दुआ के जरिए मांग लो, इस दुआ के जरिए मांग लो। दुआ और दुआ पे कामिल यकीन। तो बताएं इसको आज के बाद कौन पढ़ेगा? और जिसको याद नहीं है, जिसको याद नहीं है, बस ठीक है, जिसको याद नहीं है वो याद करने की आखिरी कोशिश कैसे करेगा? आखिरी कोशिश आज रात याद हो जाए। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ईमान वाले के नूर की रोशनी, उसकी सिर्फ एक किरण अगर दुनिया में खोल दी जाए, सारी दुनिया की चांद सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी, और ये सब रोशनी खत्म होके ईमान वाले के दिल की नूर, दिल का नूर, और फिर उस दिल के नूर के अंदर की खुशबू इतनी होगी, उस खुशबू से सारे मदहोश हो जाएंगे। उसकी खुशबू इतने ज्यादा है ईमान वाले की, ईमान वाले की। आप सारे ईमान वाले बैठे हैं, आपके अंदर की खुशबू इतनी ज्यादा है। और फरमाया जिसके अंदर ईमान नहीं, उसकी अगर बदबू को खोल दिया जाए, सारी दुनिया के लोग बेहोश होकर मर जाएं, और उसके अंदर की तारीकी, अंधेरा अगर खोल दिया जाए तो सारी दुनिया के लोग जो हैं एक तो मर जाएं, सूरज, चांद, तारे, ये सब इनकी रोशनी खत्म हो जाए, ये सब अंधेरे में डूब जाएं। उसके अंदर का अंधेरा इतना ज्यादा है। याद रखिएगा, आपने अपनी हिफाजत ना की। आज मैं हिफाजत का एक खास अमल दे रहा हूं। आपने अपनी हिफाजत अगर ना की, ये लोगों की सहर खा जाएगी। अच्छा, नजर लगाने वाला हासिद नहीं भी है, कीना परवर नहीं भी है। नजर लगाने वाले के लिए हसद जरूरी नहीं, ये मेरी बात गौर से समझें। और नजर लगाने वाले के लिए जरूरी नहीं है कि वो नजर इस तरह लगाए कि वो आपका दुश्मन है, ना ना। बाजू की फितरत में ये चीज, उनकी नजर खून में होती है। वो जिस चीज पे ऐसे करके देखें, वो ठा इंसान है या बंदा या जानवर या दीवार या महल या गाड़ी या बंगला, इससे कैसे बचेंगे? जिंदगी में जब हुस्न आ जाता है किसी भी चीज में, उस पर नजरें पड़ती हैं, फिर इंसान अपने आप को बचाता है। आप बिल्कुल सफेद कपड़े पहने और शफाफ जूता पहने, आगे कीचड़ हो, आप
कैसे बचेंगे? और एक बंदे ने गंदे कपड़े पहने हुए, खुद कीचड़ वाले, वो कीचड़ में दौड़ता हुआ जा रहा है, उसे कोई परवाह ही नहीं है। हमें बचना है और कैसे बचना है, हमें हिफाजत करनी है अपनी और कैसे करनी है। देखिए, मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन मौत से पहले एड़ियां रगड़ रगड़ के मरना ये जिंदगी नहीं है। एड़ियां रगड़ 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 के नजरे बद खा गई, हसद खा गया, कीना खा गया, अंदर की जहर खा गई, बोलों की जहर, काटने की जहर, आंखों की जहर, नजरों का जहर खा गया। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी बेहतरीन चल रही होती है, लाजवाब चल रही होती है। कोई ऐसी अनदेखी नजर, कोई ऐसी अनदेखी जहर, कोई ऐसा अनदेखा जहरीला तीर हमें खा जाता है और हमारी जिंदगी में कांटे ही कांटे, या घर की तरफ से, या औलाद की गम, या नस्लों का गम, या बीवी का गम, या बच्चों का गम, किसी चीज का भी गम जिंदगी को खा जाता है, खा जाता है जिंदगी को। कोई भी चीज है का गम है, जिंदगी को खा जाता है और उसके पीछे नजर होती है। आका का फरमान है, अन्नज़र हक, अन्नज़र हक, अल-ऐन हक। याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। उन्होंने क्या कहा था अपने बेटों को? कुरान में कौन सी आयत है बताएं? ऐ मेरे बेटो, शहर के दरवाजे से इकट्ठा ना जाना, जुदा जुदा होके जाना। लोग कहेंगे इतने सारे बेटे, गबरू जवान है, इकट्ठे होके ना जाना, जुदा जुदा होके जाना। जब दौलत होती है, जब माल होता है, जब दौलत का कमाल होता है, फिर एहतियात और हिफाजत बढ़ जाती है। अब मेरे पास एक कीमती खजाना है, अब मेरे पास माल है, अब मेरे पास दौलत है, अब मेरे पास एक सरमाया है। आपके पास पहला सरमाया ईमान का है, आपके पास दूसरा सरमाया जान का है, आप पास तीसरा सरमाया जिंदगी का है, आप पास चौथा सरमाया खुशियों का है, आपके पास पांचवा सरमाया बिस्मिल्लाह अला दीनी, ये सरमाया, व वलदी औलाद, ये सरमाया, व अहली घर वाले, सरमाया, व वलदी व अहली व माली, बिस्मिल्लाह अला दीनी, ये सरमाया, व नफ्सी अपनी जान, सरमाया, व वलदी औलाद, सरमाया, व अहली घर वाले, सरमाया, व माली, और माल क्या है? ये सरमाया है। कैसे बचाएंगे इसको? सबसे पहला हसद शैतान ने किया था। उसने कहा था कि ये मेरे होते हुए इंसान क्यों आए, और उसने इंसान से हसद किया। और उसने इंसान के साथ क्या हसद किया? इंसान के जिस्म को अल्लाह पाक ने जब बनाया, इसकी जो मिट्टी बची, इस मिट्टी के साथ अल्लाह ने खजूर का दरख्त बनाया, जो मिट्टी बची, इसलिए आज भी खजूर जिंदगी हमारे लिए मुफीद है। इसकी नाफ में से ना फरिश्तों ने मिट्टी निकाल के ऐसे फेंकी, इसने हसद किया, उसमें अपना लुआब, शैतानी लुआब मिला दिया, उस मिट्टी से कुत्ता बना। कुत्ते के अंदर बड़ी सिफात हैं, वफा की इंतहा है, पर खून खारी है, और इसलिए इस्लाम ने अगर हिफाजत ना हो, हिफाजत तक कुत्ते को जायज, वरना नाजायज, कि उसके अंदर शैतान के हसद का लुआब मिला हुआ था। क्या हाल है इस हसद का? मैं बड़ा अहम मौजू लेके आज आपके पास आया हूं। मैं आपका पासबान हूं, मैं आपका मुहाफिज हूं, मैं आपका चौकीदार हूं, मैं आपका खैर खां हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में अगर आज खुशी है तो कल भी रहे, आज सेहत है तो कल भी रहे, आज जिंदगी है तो कल भी रहे, आज नस्ल औलाद है तो कल हंसे बसे, आज अगर रब और घर और तमंगरियां हैं, सवारियां हैं, तो कल इससे ज्यादा हो, छिन न जाए। मेरी मिन्नत है, मेरी दरख्वास्त है आपसे, छिन न जाए। अगर ये छिन गई, बड़ा घाटे का सौदा होगा। और मैंने छिनते और रोते लोग बहुत देखे हैं, मैंने छिनते और रोते लोग बहुत देखे हैं, और मैंने लोगों की जिंदगियों में बहुत ज्यादा बर्बादी देखी है और नुकसान देखा है, नुकसान देखा। अगर छिन गया सब कुछ, माल, दौलत, इज्जत, वकार, शान, शौकत, और वो छीनने के पीछे सिर्फ हसद होगा, या नजरे बद होगी, या कीना होगा, या कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नजरे बद होगी, और उसके खून में नजरे बद है, और उसकी
फितरत में नजर बद है। इसका क्या हल है? आप आबाद रहें, शाद रहें, आप खुशहाल रहें, आप बामुराद रहें, आप सेहतमंद रहें। आज के पास, आज के बाद आपके पास है तो कल भी हो। कितने लोग थे। मुझे एक बंदा कहने लगा, मेरी गाड़ी के अंदर ये लोहे अपना सोने के बिस्किट होते हैं, 5-5 10-10 तोले के सोने के, कहने लगे पड़े थे। मुझे पता नहीं, एक दफा गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ, मैंने डिग्गी जो होता है ना उसमें स्ट्रिपनी होती है, उस गड्ढे के अंदर वो 5-10 तोले के सोने के वो पड़े हुए थे बिस्किट। मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, मैंने कहा ये भी पड़े हैं। कहने लगे 6 रुपए किराया लगाए। उस वक्त मुझे बता रहा था गुलशन रावी से, यहाँ मेरे पास 6 रुपए किराया नहीं था। आज एक दौलत का हाल ये था। और एक दौलत का हाल, मैं सुबह सरद में गया, वहां एक इलाके में मुझे कहने लगे आपको एक बंदे से मैं मुलाकात करवाऊं, आपकी एक बंदे से मुलाकात करवाऊं। मैंने कब करवाएं? एक बंदे के पास ले गए। उसके घर में मिट्टी धूल थी और बिल्कुल वीरानी थी, और एक साहब बैठे हुए थे। मुलाकात की और उसने जो हाल सुनाया ना, उसने, मेरा सुबह नाश्ता कराची में होता था, दोपहर का खाना मेरा इंग्लैंड में होता था, शाम का खाना स्विट्जरलैंड में होता था, फिर रात का खाना और फिर सुबह का खाना अमेरिका में होता था। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था और मेरे बहुत शिप थे, अपने साथी बैरी जहाज थे। बस एक कोई ऐसा बंदा मिला जिसकी मुझे नजर खा गई। ये अल्फाज हैं उसके तस्वीरें लगी हुई थी बड़े बड़े लोगों के साथ, और कहा बड़े लोग उसके साथ खाना खाने को एजाज समझते थे, और बड़े लोग उससे टाइम लेने में वक्त लेते थे, यानी बड़ा वक्त लगता था। उसके पास टाइम नहीं होता था, बट टाइम नहीं होता था। मैं आपको खुलूस से कह रहा हूं, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। और अगर मालो दौलत है, आपके पास सरमाया है, आपके पास रिस्क, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास हिफाजत का निजाम नहीं है, हिफाजत का निजाम नहीं है, तो लुटे जाएंगे, मारे जाएंगे। मैं एक जगह से आया तो एयरपोर्ट से उतरा, एक साहब ने गाड़ी में बिठाते कहा एक मेहरबानी करें, मेरे एक दोस्त हैं, उससे मुलाकात कर ले। मैंने कहा ठीक है चले। यहाँ लाहौर में एक इलाका है, उसको टाउनशिप में कहते हैं। मुझे वहां ले गया। एक घर था, उस घर की एक बैठक में 2 पुरानी कुर्सियां पड़ी थी, एक टूटी हुई टेबल यानी मेज पड़ी थी, और एक साहब बैठे हुए थे, बिल्कुल वीरान, उजड़े हुए। उनकी दवाई उस वक्त बनी कोई 100-150 रुपए की। तो उसने ना उनकी तरफ ऐसे देखा। मैंने लिख दी बाजार से लेनी थी, बाजार से लेनी थी। ये उस दौर की बात है जब मैंने यहाँ लाहौर में अपनी दवाएं बनाना शुरू नहीं की थी। तो उसने कोई मसला नहीं, चौधरी साहब ला लेंगे। मुझसे कहने लगे चौधरी साहब इनको जरा अपना हाल तो सुना। कहने लगा मेरा सेस्ना त्यारा होता है, जहाज क्या होता है? अपना जहाज था, मेरा सिक्का चलता था, लोग मेरा इंतजार करते थे, मेरे महल्लात थे, मेरे पास जहाज और गाड़ियां थी। मैं जब जहाज उड़ाता था तो बहरी जहाजों पे लैंड करता था, फिर बहरी जहाजों के अंदर मैं फ्रेश मिल्क खाने खा के मेरा जहाज उठता था, फिर किसी और जगह चला जाता था। मेरी ये जिंदगी थी, मुझे खा गई कोई चीज। आज इस शख्स ने मुझे अपने घर की बैठक में जगह दी है, ये घर मेरा नहीं है। 2 वक्त की रोटी और चाय मुझे मिलती है, और मेरे पास 100-150 रुपए दवा के नहीं है। ये मेरा हाथ देखें, मेरे हाथ के बाएं तरफ चौक है, आप जाने ये चौक है, 6 सड़कों का संगम है। लाहौर की बड़ी 6 सड़कें यहाँ से शुरू होती हैं। ये लाहौर पुराना लाहौर है। आप अंदरून शहर में बैठे हैं, शहर पुराना लाहौर। इसके बाद अगला पुराना लाहौर शुरू होता है जो बहुत पुराना है। यहाँ 2 प्लाजे हैं, इसी मालिक के थे। और एक वक्त वो आया यहाँ गुलबर्ग में एक कसाई है, उसके पास जाता था। कसाई 100-200 रुपए चुप करके उसके हाथ में देता, और वो घर की सब्जी खाना लाता था। कसाई से ताल्लुक क्या था? कसाई से ताल्लुक ये था कि एक वक्त आता था, एक वक्त था जब 2 मन रोजाना 3 मन रोजाना कसाई गोश्त देता था,
आला खाने पकते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, उसके खाने, उसकी दावतें होती थी। जब लुट गया सब कुछ तो जीने का ख्याल आया। सब कुछ जब खत्म हो गया, फिर कसाई को पता था अब इसके हाल नहीं है, और कसाई भी कहता था कि मियाँ साहब मैंने आपसे बहुत कमाया है, 100-200 ले जाएं, अपने घर का आज की दाल दलिया कर लें। पलाज़े मौजूद हैं आज भी इसी चौक पे, वो प्रॉपर्टी मौजूद है, वो खत्म हो गया। यहाँ मुस्लिम टाउन में एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा है। मैं वहां बैठा हुआ था तालीमी इदारे में। मुझे बंदे ने कहा ये सामने देखा है आपने महल? हाँ, मैंने कहा महल देखा है, बहुत बड़ा महल। आप नहीं गुमान कर सकते कि लाहौर के बड़े महल्लात में से एक बहुत बड़ा महल है। कहा जो इसका मालिक है अब वो इस कमरे में रहता है, और खिड़की खुलती है तो अपने महल को देखता है, आंसू बहा के खिड़की बंद कर देता है। क्यों? एक वक्त था ये मालिक हमारे तालीमी इदारे को डोनेशन पैसे देता था, और वो खरबोपति था। जिस दौर में गाड़ियां नहीं थी, 14,000 रुपए की गाड़ी, फिर महंगी हो गई 16,000 रुपए की गाड़ी। इसके पास बेबहा गाड़ियां होती थी, और किसी से खुश होता था उसके घर तोहफे के तौर पे आम की पेटी नहीं भेजता था, गाड़ी भेज देता था। तोहफे के तौर पे गाड़ी की भेज देता था, बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी उसके दरवाजे पर खड़ी होती थी। बंदा जाता था, चाबी पेश करता था, जनाब मियाँ साहब ने आपको गाड़ी भेजी है। फिर जो हालात की गर्दिश हुई और ऐसा निजाम बदला, आखिर उस छोटे कमरे में रहते रहते वहीं मर गया। अल्लाह पाक ने अगर आज आपको कुछ माल दौलत चीजें दी हैं, मुझे जवाब दें, इसकी हिफाजत का आपने क्या सोचा? इसकी हिफाजत के लिए क्या तदबीर की? इस हिफाजत के लिए क्या अंदाज अख्तियार किया? इसकी तदबीर क्या सोची? इसका अंदाज क्या सोचा? इसको कौन लूटने वाले लूट के ले जाएंगे, खाने वाले खा के चले जाएंगे, जिंदगी में बर्बाद करने वाले बर्बाद करके चले जाएंगे। याद रखिएगा, सांप को डसने में मजा नहीं आता, पर सांप का काम डसना है। बिच्छू को डसने में मजा नहीं आता, पर बिच्छू का काम डसना है। याद रखिएगा, अनदेखे वार के लिए अनदेखा हिफाजती निजाम चाहिए। देखें, नजरे बद अनदेखा वार है। मेरी बात को जरा गहराई में जाइएगा। नजरे बद अनदेखा वार है? कीना अनदेखा वार है, हसद अनदेखा वार है, बुग़्ज़ अनदेखा वार है, इंतकाम अनदेखा वार है, जादू नजर नहीं आता, अनदेखा वार है, जिन्नात नजर नहीं आते, अनदेखा वार है। तो अनदेखे वार के लिए अनदेखा हिफाजती निजाम चाहिए। आज देखा वार, तलवार देखा वार है, ढाल चाहिए। ऐसे गोली देखा वार है, बुलेट प्रूफ चीज चाहिए जहां गोली असर न करे। बम देखा वार है, बम प्रूफ कोई निजाम चाहिए, बम असर न करे। अनदेखे वार के लिए अनदेखा निजाम चाहिए। वार अनदेखा है, जादू है, जिन्नात है, नजरे बद है, बंदिश है, हालात हैं, नाकामियां हैं, परेशानियां हैं, कर्जे हैं, बदहाली है, बेऔलादी है, घरेलू झगड़े हैं, नाचाकी है, नफरतें हैं, औलाद की बेहरा रवी है, उनकी तेज और तीखी और तिरछी आंखें हैं, या उनके उल्टे हाथ हैं, या उनकी चाल में खराबी है, या उनके चाल चलन ठीक नहीं है। अनदेखे वार हैं शैतानी, जिन्नाती जादुई नजरे बद के। इसके लिए अनदेखा निजाम है। वो अनदेखा निजाम अर्शी निजाम है। वो फर्शी निजाम नहीं चल सकेगा, वो अर्शी निजाम है। उस अर्शी निजाम के लिए आपने क्या सोचा? अगर ना सोचा, अगर इसमें तवज्जो ना की, देखें, जिसको गरज होती है ना, जिसको तलब होती है, जिसको गरज होती है और तलब होती है, और जिसको गरज और तलब होती है वो पहले बैठता है, वो पहले आता है। जिसको भूख होती है वो हाथ में कटोरा लेके लाइन में पहले खड़ा होता है। जिसको गरज नहीं होती, जिसको तलब नहीं होती, उसको पर्चियां दे के कमरों से निकालना पड़ता है, कुर्सियां देनी पड़ती हैं, और वो कहता है मैं तुम्हारा वीआईपी मेहमान हूं। उसको गरज नहीं है, वो नादान है, उसे होश नहीं है कि उसके ऊपर हुआ क्या पड़ा है, उसके साथ हुआ क्या पड़ा है।
और उसकी नस्लों के साथ क्या हो रहा है आंखों से देख रहा है, और उसके बाद उसको जरूरत नहीं है इन मजालिस की, इन मुबारक मजमू की, इन बरकत वाले निजाम की, उसको जरूरत नहीं है। वो नादान है, वो अपने साथ ज्यादती और जुल्म कर रहा है, वो अपने साथ ज्यादती और जुल्म कर रहा है। कहां से निजाम लाएंगे हिफाजत का? लुट जाएंगे। आपने उरूज को देखा, बड़े बड़े उरूज की कहानियां सुनी और उनका सवाल नहीं देखा बल्कि इबरत का सवाल देखा। मेरे रब ने अगर बलाएं भेजी हैं तो आप उसका साथ इलाज भी दिया है। मेरे रब ने अगर बलाएं भेजी हैं साथ उसकी तदबीर भी दी है। मेरे रब ने अगर बलाएं भेजी हैं साथ उसका रास्ता भी दिया है। अगर कोई लेने वाला न हो और अपने आप को खुद कहे आओ मुझे बर्बाद करो, तो उसका क्या हाल है? कैसे बचे इससे? 3 चीजें बताता हूं और ये 3 चीजें मेरी जिंदगी का हिस्सा है, निचोड़ है, याद रखिएगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे अंदर तलब सच्ची नहीं है, तड़प सच्ची नहीं है। जिसके अंदर तलब और तड़प होती है, जो कहता है ये मेरी जरूरत है, उसको बुलाया नहीं जाता, उसके लिए बंदे नहीं भेजे जाते। हाँ, याद रखिएगा, बेतलब को रब कभी नहीं देता। अबू जहल बेतलब साथ रहा, हजरत उवैस करनी तलब वाले थे, देखा नहीं कहां यमन में, वहीं तड़पते रहे। रब ने अबू जहल को गाली बना दिया और ख्वाजा उवैस करनी को इज्जत का ताज पहना दिया। अल्लाह के हाथ तलब है, करीब रह के तलब में, दीवार के साथ दीवार है, बेतलब है, रब महरूम कर देगा। अल्लाह कहेगा जा, मुझे जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी तेरी जरूरत नहीं है। और उवैस करनी तलब वाले थे, रब ने अता कर दिया, रब ने दिखा दिया। याद रखिएगा, अपनी तलब को जिंदा रखें, अपनी तलब को बेदार रखें और कभी यह ना देखें कौन बात कर रहा है। 2 टके का आदमी है, ये देखना बात किसकी है। मैं मिरासी हूं कमली वाले के दर का, दरे मुस्तफा का, मुझे ना देखना। मैं डाकिया हूं, मुझे ना देखना, अपनी डाक देख लेना। क्या इस पे आपका नाम लिखा हुआ है? मेरे पैगाम को, मेरी आवाज को ना देखना। मैं किसका पैगाम सुना रहा हूं? मैं किसका सफीर हूं? मैं किसका गुलाम हूं? बेतलब जिंदगी साथ रह के भी महरूम रह जाएगा। उन्हें पता है यहां से ठीक होके जाएंगे, नहीं होते। दुनिया पागल है, ऐसी आती है, अल्लाह के खजानों से मिलता है, अल्लाह के नाम की बरकत से मिलता है। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आए फिर मैं 3 चीजें देता हूं आपको, 3 चीजें। पहली चीज ये है, पहली चीज ये जो जिन्नाती शैतानी चीजें हैं, जिन्नाती चीजें हैं, इनको हदिया देते रहें, हदिया देते रहें, गोश्त की शक्ल में या अपनी खाई हुई हड्डियों की शक्ल में। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मेरे आका ने, इन हड्डियों को फिर से गोश्त लगता है, गोश्त नहीं ग़िज़ा लगती है। अल्फाज जो हैं उनकी ग़िज़ा लगती है और अल्लाह उनको खिलाता है। एक तो इनको ग़िज़ा देते रहें गोश्त की शक्ल में, इन हड्डियों की शक्ल में, या कोई गोश्त के टुकड़े, छींचड़े या कोई चील गोश्त, इस तरह की ये चीजें देते रहा करें, जरूर दिया करें। एक दूसरी, जब भी एक दूसरे को देखें और शीशे में अपने आप को देखें और अपनी महबूब चीज को देखें और बार बार देखें तो फौरन कहें बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पढ़े मेरे साथ, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला। अपनी जिंदगी का मामूल बना लें, नजर बद टूट जाती है। मुझे एक साहब ने कहा कि एक हमारे इलाके में आदमी था, उसकी नजर बद मशहूर थी। वो चैलेंज के साथ आया, सुनाया कि तेरा पीर दुआएं बताता है, वजीफे बताता है, आप फिर मेरी नजर का भी तोड़ तेरे पास है। चैलेंज के साथ आया, मुझे खुद कहने लगा। मैंने उसको सुना ना कि आ रहा है, कहा मैंने ये पढ़ना शुरू कर दिया। उसने आके कहा क्या चीज तुड़वानी है? चैलेंज के साथ, बाजू, अपनी गर्दन, पसली, सामने पड़ा हुआ घड़ा, दीवार, टारगेट, चैलेंज, गाय मरवानी है, भैंस, बकरी, बोल। मैंने कहा जो जरा चिल चाहे वार कर, कहा सोच ले, कर वार। कहा मैंने उसको ऐसे देखा और बिस्मिल्लाह माशा दिल में पढ़ रहा हूं, और उसने अपनी ताकत की नजर से देखा, कुछ नहीं हुआ। फिर ताकत की नजर से देखा, कुछ नहीं हुआ। फिर ताकत,
ऐसे कहने लगा। मैंने कहा ना कर, आंखें बाहर निकल आएंगी जो मैं कमर पढ़ रहा हूं। कहा उसने अपनी ताकत आजमाई। तुझे तेरी अदा पसंद, मुझे मेरी अदा पसंद, तुझे खुद ही पसंद, मुझे खुदा पसंद। उसने कहा चैलेंज भी आया, मुझे खुद बताया उसने। बोल कौन सी चीज तोड़वानी है, तेरा पीर वो वजीफे बताता है। और उससे लोग डरते थे और उसकी खिदमत करते थे और उसकी माफियां। अच्छा जनाब, जिसके पास चला जाता तो उसकी नाजायज मान लेते थे, अगर ना मानी बर्बाद कर देगा। इसकी नजर के अंदर दो धारी तलवार है। मेरे पास चैलेंज करके क्या तोड़ूं, क्या बर्बाद करूं? मैंने कहा जो तेरा दिल चाहे कर। और कहा मैंने भी सख्त जलाल और तवज्जो के अंदर ऐसे तसव्वुर के अंदर पढ़ना शुरू कर दिया उसको देख कैसे। मेरी ताकत ने, मेरी रब की ताकत ने, इस दुआ ने उसकी शैतानी ताकत और नजर बद को तोड़ के रख दिया। और अगली बात सुने, उसके बाद उसकी नजर खत्म हो गई, सल्ब हो गई, सल्ब हो गई, छिन गई, छिन गई, छिन गई, छिन गई। बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कई लोगों ने मुझे बताया कि हमने जिन्नात को हदिये देने शुरू किए और जिन्नात को माल चीजें देनी शुरू की और जिन्नात ने जो है हमारे साथ फिर कहना शुरू कर दिया कानों में आके, आप हमें इतना कुछ देते हैं, आप इतना माल देते हैं, इतनी चीजें देते हैं, हमें आप शर्म आती है, हया आती है, हम आपको नुकसान पहुंचाए, हमें फला ने आपके ऊपर मुसल्लत किया था और हम उसके ऊपर पलट कर जा रहे हैं। एक हदिये दें उन्हें, गोश्त, हड्डियां, छीछड़े, ये चीजें, चील कवों को डाल दें, बिल्लियों को डाल दें, हदिया दें। दूसरी चीज बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और तीसरी चीज जो है ना, तीसरी चीज सदका, माल का, माल का सदका और गोश्त का सदका। उसका वाकया भी सुन ले। ये शुजाबाद का वाकया है। मुल्तान के साथ एक शुजाबाद नवाब शुजाउद्दौला होते थे, उनके नाम पे शुजाबाद है। लगता है मेरा तसव्वुर करके आप मसनून दुआएं, हिफाजत वाले अमाल, तस्बीहात, 6 बिस्मिल्लाह 500 रुपए नहीं पढ़ रहे। चलो मर्जी है, मेरी तरफ से वफा होगी। तू जफा की हद कर, मैं वफा की हद करूं। तू अपनी ताकत आजमा, मैं अपनी ताकत आजमाऊं। तुझे तेरी अदा पसंद बेवफा की, मुझे मेरी अदा पसंद वफा की। चल जा। तो वो एक कत्ल के मुकदमे में चला गया, कत्ल नहीं किया था, बाकी छूट गए। यह गरीब था, सारा मलबा इसी के गले में फंदा आया। 302 में हद तक इसको फांसी की सजा हो गई। दिनों का इंतजार हो रहा, वो दिन भी आ गया जिसकी सुबह इसको फांसी होनी थी। और मुलाकाती आ रहे हैं मुलाकात करने के लिए। माँ बूढ़ी थी, आई, अम्मा रोई कि बेटा तू ही एक बेटा था साहब। लगा अम्मा तेरी को, अम्मा पूछ लेगी तेरी कोई वसीयत। मेरे अम्मा, मेरी वो बच्ची थी ना जो गाय को, बिछिया को मैंने पाला था, वो खड़ी है, वो मैं कुर्बानी कर दो, खैरात कर दो। अब मैं तो रहा नहीं, तो मैंने तो उसको गाय, फिर उसको पाला था शौक से, मेरी गाय होगी, फिर दूध पीऊंगा, फिर उसके बच्चे होंगे वगैरह। माँ ने कहा बेटा अगर तू नहीं रहा तो मैं भी उसको। माँ ने जाते ही आखिरी मुलाकात की और जाते ही उसको ज़बह करा के गोश्त गरीबों में तकसीम करा दिया, उसको खैरात कर दिया। सुबह जब तख्तेदार पे उसको चढ़ाया, वक्त मुकर्ररा के बाद जब उसको उतारा तो वो जिंदा था, उसकी गर्दन खिंच चुकी थी। एक वक्त मुकर्रर होता है, उस देखा जाता है, उसको फंदे से निकाल के अस्पताल में कई दिनों के बाद होश आया, फिर वो ठीक हो गया। गर्दन उसकी खिंच के बहुत लंबी, आंखें बाहर निकली हुई, बाकी उसकी सेहत ठीक हो गई। और दूर से वो नजर आता था, इतनी लंबी गर्दन, इतनी निकली हुई आंखें, और वो साला साल जिंदा रहा। उससे पूछा तू कैसे जिंदा रहा? कहा जब मेरे गले में फंदा, पीछे हाथ मेरे बंधे हुए, पांव बंधे हुए, गले में फंदा डाला, जब फंदा डाला ना तो मेरे पांव के नीचे वच्छी के सींग आ गए, ऐसे मैं खड़ा हो गया। नीचे सींग आए और मेरे पांव उसके ऊपर ऐसे टिक गए और मैं उसके ऊपर खड़ा रहा वक्त मुकर्ररा।
اور آپ نے آ کے مجھے اتار لیا. میں بے ہوش تھا لیکن مجھے احساس تھا کہ میں اپنی وچھیا جو گائے کی اس کے سینگوں پہ کھڑا ہوا ہوں.